हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने आरआरबी फार्मासिस्ट की नॉन फार्मा सीरीज को स्टार्ट कर रखा है। इससे पहले हमने नॉन फार्मा में करंट अफेयर्स की कुछ क्लास को पढ़ा था, हिस्ट्री की क्लास को भी पढ़ा है, पॉलिटी से रिलेटेड भी कुछ क्लास को पढ़ा। आज जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। आज हम इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आई होप ये क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि ये जो है एक तरीके से रिपब्लिक डे हाईलाइट आप समझिए। जो कल के क्वेश्चन है वो मैंने कुछ आपसे डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ में आएंगे, देखना। चलिए पहला क्वेश्चन ही समझते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना है। और पहला क्वेश्चन ही आपके पास है, पढ़िए। ऑन द ईव ऑफ 77th रिपब्लिक डे 2026 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू approved a total 131 Padam award. Which of following represents the correct breakdown of these awards? हुआ क्या है कि जो कल आपके मतलब 26 जनवरी की जो ईव थी उसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 131 पद्म श्री अवार्ड, जो पद्म अवार्ड्स हैं वो देने की बात कही। ठीक है, उनमें से कौन, इसमें से अब ये बताया जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, कितने उन्होंने पद्म श्री के लिए कहा, कितने उन्होंने पद्म भूषण के लिए कहा, और कितने उन्होंने कितने उन्होंने पद्म विभूषण, कितने उन्होंने पद्म भूषण और कितने उन्होंने पद्म श्री के लिए कहा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप समझिए, उन्होंने क्या बोला, 5 पद्म विभूषण या 17 पद्म विभूषण या 109 जो है वो आपके पद्म श्री, ऐसे आप समझ सकते हैं सारे ऑप्शन में। फिर क्या है, 5 पद्म विभूषण, ठीक है, 13 पद्म भूषण या 113 पद्म श्री। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन 6 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण या 115 पद्म श्री। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 4 पद्म विभूषण या 15 पद्म भूषण या 112 पद्म श्री। ठीक है, ये जो है, अब इसमें से स्टूडेंट्स जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। उन्होंने क्या बोला है कि इसमें से क्या है, 5 जो है वो आपके पद्म विभूषण, ठीक है, 13 जो है वो पद्म भूषण और 113 जो है वो क्या है, पद्म श्री। टोटल कितने हुए, 131। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है एग्जाम के पर्पज से कि 2026 में कितने पद्म भूषण देने की बात हुई, कितने पद्म विभूषण और कितने पद्म श्री देने की बात हुई, किस किस को दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है इसमें से। स्टूडेंट्स ये जो है, ये क्वेश्चन मैं आपसे नेक्स्ट क्लास जो है उसमें डिस्कस करूंगा कि किसको कौन कौन सा यहाँ पे किसको किसको देने की बात हुई है। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम समझते हैं, यही है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट था। क्या था इसमें से, 5 पद्म विभूषण, ठीक है, 13 जो थे वो आपके पद्म भूषण और 113 के थे पद्म श्री। इस क्लास को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे बाद में और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इंडियन रेलवे रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इट्स फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट टू असिस्ट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ पर्सनल एंड पैसेंजर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रोबोट एंड वेयर वाज इट डिप्लॉयड। अब देखिए यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो ये देखिए एक तरीके से इंडियन जो रेलवे है उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। ओके किसके लिए, प्रोटेक्शन, किसके लिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, और साथ साथ में किसके लिए, पैसेंजर के लिए। तो वो कहां पे उन्होंने डिप्लॉयड किया, जो आपकी इंडियन रेलवे है उन्होंने कहां पे डिप्लॉयड किया और उस रोबोट का नाम क्या है, इसका ये सीधा सा मतलब है। ठीक है, तो कौन सा है, सबसे पहले पढ़िए आप, रेल मित्र कहां कहां पे डिप्लॉयड, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, व्योम मित्रा कहां पे, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पे, या एएससी अर्जुन एट विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, या रक्षक एट मुंबई सीएसटी। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो यहाँ पे ह्यूमनॉइड रोबोट है वो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स जो बनता है वो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है। जो ह्यूमनॉइड रोबोट है उसका नाम क्या है, यहाँ पे एएससी अर्जुन है। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। और एक चीज और इसकी खासियत है कि ये क्या है, मल्टी लिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी तेलुगु सभी में बोल सकता है, ये सारी चीजों को समझ भी सकता है। ठीक है, और जब ये ग्रीटिंग करेगा तो ग्रीटिंग कैसे करेगा, ये नमस्ते करके ग्रीटिंग करेगा। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है, कोई नहीं, धीरे धीरे आ रहा है, चलन में आ रहा है, तो आप इससे बहुत ज्यादा भी जब जुड़ेंगे तो समझ में आएंगी चीजें। और ये बहुत अच्छी चीज है, ग्रीट पैसेंजर विद नमस्ते। ओके, फिर देखिए आगे, अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। Recent environmental survey have identified which river has as having the second highest population of घड़ियाल in India following the चंबल रिवर। इन्होंने ये बोला है चंबल रिवर को एक संज्ञान में रखते हुए, ठीक है, कि ऐसी कौन सी रिवर है जिसमें क्या है सबसे मतलब सेकेंड लार्जेस्ट घड़ियाल पाए जाते हैं। देखो पहले नंबर 1 पर क्या है, आप समझ गए, चंबल रिवर है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि चंबल रिवर के रेफरेंस जो वो तो पहले नंबर पे होगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी रिवर है। ऑप्शन पढ़िए, यमुना रिवर,
गंडक रिवर, सन रिवर या ब्रह्मपुत्र रिवर। स्टूडेंट्स ये 4 रिवर्स हैं जिसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। किसमें है? दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है वो है आपकी गंडक रिवर में। ओके, और पहली किसमें है सबसे ज्यादा? चंबल रिवर में है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद पूछा जा सकता है आपसे, ये भी पूछा जा सकता है, चंबल रिवर करके पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको देखिए 2 क्वेश्चन एक साथ मिले। क्वेश्चन भले ही मैं आपसे 9 या 10 डिस्कस करूं, लेकिन उसके साथ साथ आप समझते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा वहां से निकालने होते हैं, क्योंकि देखिए वो ऑप्शन जो होते हैं उनसे भी तो क्वेश्चन बनेगा ना, उनसे भी तो बन सकता है। हो सकता है कि आपका बी ऑप्शन है जो ए ऑप्शन पे लिखा हुआ है, एक मान लो एमसीक्यू से उसमें 4 ऑप्शन है और आपका बी सही है, तो ए का भी तो कुछ ना कुछ मतलब है ना, तो वो किसका मतलब है वो आप वहां से अपने आप को जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद समझिए, टू प्रमोट लोकल culinary traditions and entrepreneurship, which state government launched at one district one cuisine initiative inaugurated by Union Home Minister अमित शाह। अब यहाँ पे आप समझिए, देखिए क्या कहा गया है, टू प्रमोट लोकल कलनरी ट्रेडिशन। ठीक है, मतलब क्या है, एक तरीके से जो कोई राष्ट्र है उन्होंने ऐसा किया कि वो उनके यहाँ का ट्रेडिशन और साथ साथ में क्या बोला, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या दिया है, उन्होंने बढ़ावा दिया है। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने ये बोला है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूसाइन, जो आपका क्यूसाइन से रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है आपके कुकिंग स्टाइल से। ठीक है, वन स्टेट क्या बोल, नहीं वन स्टेट नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, क्योंकि स्टेट में है तो स्टेट में डिस्ट्रिक्ट ही होंगे, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूसाइन बोले तो कुकिंग स्टाइल से रिलेटेड है। ये चीज किसने यहाँ पे कही गई है, किस स्टेट के द्वारा कही गई है, और इसका इनॉग्रेटेड किसके द्वारा किया गया था? अमित शाह के द्वारा किया गया था। तो कौन सा स्टेट है वो? क्या वो राजस्थान है? क्या वो मध्य प्रदेश है? क्या वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है? क्या है यहाँ पे उत्तर प्रदेश? देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपसे और एग्जाम में पूछा जा सकता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से, तो आपको वहां पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्वेश्चन यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे प्रमोट किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रमोट किया गया है, जिसका इनॉग्रेटेड किसने किया था? यहाँ पे अमित शाह द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है कब? 24 जनवरी। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए बन गया। और यहाँ पे एक चीज और हो जाती है, किसको फॉलो कर रहे हैं? ओडीओपी का मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऐसे समझ सकते हैं आप। देखिए स्टेट में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बने हुए हैं, इनसे आप यहाँ पे आंसर को फाइंड कर सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या वन डिस्ट्रिक्ट वन क्वेश्चन आपसे ऐसे करके पूछा जाता है, तो आप समझ जाइएगा किसने उसको प्रमोट किया, उत्तर प्रदेश ने उसको प्रमोट किया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 25 जनवरी। ये चीज तो ठीक है, लेकिन कॉमेमोरेट द फाउंडिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द थीम फॉर द ईयर्स 2025 एंड 2026। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि जो आपका जो वोटर्स डे है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 यहाँ पे जनवरी को मनाया जाता है। तो उसमें क्या है कि आपके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो उसका फाउंडेशन था इलेक्शन कमीशन के, उसकी यादगार में कौन सी थीम को रखा गया है? क्या थीम है, क्या रखी गई है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एंड एसेसिबल, माई इंडिया माई वोट। ठीक है, ये थीम इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है आपसे। या इलेक्ट्रल लिटरेसी फॉर द स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका माई इंडिया माई वोट। याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? माई इंडिया माई वोट। ओके, कोई बात नहीं, अब आगे एक क्वेश्चन को और समझते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो समझिए, Who among of the following was awarded। ठीक है, मतलब क्या है, जो नीचे 4 नाम दिए हुए हैं उनमें से did the awarded the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। क्या कहा गया है कि नीचे लिखे हुए जो भी नाम है उनमें से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार 2026 है, इन द इंडिविजुअल कैटेगरी फॉर ह्यूमैनिटेरियन, मतलब क्या होता है, एक मानवीय साहस बोलते हैं इसको, मतलब ड्यूरिंग किसके टाइम? एक बायनाइट लैंडस्लाइड के टाइम, एक जिसने सबसे ज्यादा एफर्ट किए, जो देखा गया ना किसने सबसे ज्यादा एफर्ट की, किसने अपने आप को सबसे ज्यादा आगे लेके आया, किसको उसको किस अवार्ड से यहाँ पे नवाजा गया? कौन? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो अवार्ड है उससे नवाजा गया। इसमें से 4 ऑप्शन है, एक आपका है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के, फिर आपके पास है कमांडेंट बिपिन बिल्शन, फिर आपके पास है मेजर
सृष्टि सिंह, फिर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है वो आपका ए ऑप्शन बनता है। कौन सा है? लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के, जिनको क्या किया था, जो बायनाड लैंडस्लाइड थी, ये कहाँ हुई थी आपको बता देता हूँ, ये केरला से रिलेटेड है। ठीक है, कब? 2024 की थी। तो किस पुरस्कार से यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को किस पुरस्कार से नवाजा गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से समझते रहिए। देखिए, यही नहीं है कि ऑप्शन है टिक किया तो हो गया, नहीं, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही आप जाइए कमांडेंट विल्सन, जो बिपिन विल्सन है, आप अपना टाइम निकालिए, आप कुछ इनसे रिलेटेड भी कुछ चीज देखिए कि ये किससे रिलेटेड है, तो ऐसी पढ़ाई होती है। क्वेश्चन आप 10 देख रहे हैं बट वहां से आंसर आपको जो मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन बाकी जो आपके ऑप्शन है उससे भी आप क्वेश्चन को निकालिए, फाइंड करिए, तो हो सकता है आपको और अच्छे से तैयार हो ना। बाकी तो हम आपको करा ही रहे हैं सारी चीजें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये देखिए, आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको आंसर बताया था, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के। ओके, जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन है, लो, इस क्वेश्चन में तो आपको आंसर ही मिल गया, बट कोई नहीं, आंसर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कि आंसर मिल गया, यहाँ पे क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, बट कोई नहीं, अभी आप इस पे ध्यान नहीं देंगे कोई भी लोग। ठीक है, जो मैं पढ़ रहा हूँ पहले वो देखिए, आप ऐसे भूल जाइए कुछ नहीं लिखा हुआ है। ओके, कोई नहीं, बट देखिए, रिसर्चर हैव रिसेंटली डेवलप्ड अ न्यू मेथड टू ट्रैक स्पेस जंक। ठीक है, क्या? फॉलिंग डेब्रीज। ओके, बाय डिटेक्टिंग विच स्पेसिफिक acoustic phenomena यूजिंग सिस्मोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि रिसर्चर ने एक कौन सा नया मेथड डेवलप किया, किसके लिए? किसको ट्रैक करने के लिए? स्पेस जंक को, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिंग डेब्रीज बोलते हैं। बाय डिटेक्टिंग विच एकॉस्टिक फिनोमेना, कौन से फिनोमेना को, कौन से एकॉस्टिक फिनोमेना के द्वारा, जो किसमें यूज हो रहा है? सेस्मोमीटर में यूज हो रहा है। सेस्मोमीटर में एकॉस्टिक, कौन सा एकॉस्टिक फिनोमेना को यूज करके वो क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? स्पेस जंक या फॉलिंग डेब्रीज को क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे क्या है आपका, कौन सा एकॉस्टिक फिनोमेना है, कौन से फिनोमेना के द्वारा वो डिटेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहला अल्ट्रासोनिक पल्सेस या रेडियो बर्स्ट, यहाँ पे ग्रेविटेशन वेव्स या सोनिक बॉम्ब्स। तो आप समझ गए, यहाँ पे आंसर तो आपका है ही सोनिक बॉम्ब्स, क्योंकि होता क्या है इसमें, देखिए मैं आपको डिटेल भी बता देता हूँ इसकी। इसमें क्या है, देखिए ये क्या करता है, आपके जो स्पेस जो डेब्रीज होते हैं, ठीक है, जिनको हम फॉलिंग डेब्रीज भी बोलते हैं, उनको क्या करता है, अल्ट्रासोनिक जो यहाँ पे रेज होती हैं उनके थ्रू ये क्या करता है, एक एज ए सोनिक बॉम्ब की तरह उनको डिटेक्ट कर लेता है फॉलिंग डेब्रीज को। तो वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? सोनिक बॉम्ब का लगता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, सोनिक, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके आगे आने वाली क्लास है उसमें मैं आपसे सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा। पद्म अवार्ड्स के बारे में, पद्म अवार्ड्स में आपको बताऊंगा जो आपके 130 बन जो अवार्ड्स मिलने वो किस किस को मिलने हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे आने वाली क्लास में बताएंगे। स्टूडेंट्स, आप एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते रहिए। मैं आपका नॉन फार्मा पूरा का पूरा क्लियर करा दूंगा। उसके बाद आपकी मैं धीरे धीरे सारी क्लासों को कंप्लीट कर ही रहा हूँ धीरे धीरे, और सारी चीज़ों को बता भी रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको जनरल साइंस की भी जो क्लास है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, कि जनरल साइंस से रिलेटेड, जैसे कि आप 10th 11th जो 12th की जो आपके फिजिक्स के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, या आपके कुछ केमिस्ट्री के ऐसे कुछ फार्मूला हो गए, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ठीक है, आपसे हो सकता है एग्जाम में हम सारी चीज़ों को पढ़ते चले जाते हैं, और हो सकता है आपसे फिटकरी का ही फार्मूला पूछ दिया जाए, हो सकता है एग्जाम में अब पूछ दिया गया, तो फिर उस जगह यही हो जाता है ना कि यार क्वेश्चन तो कभी तो सुना था बट याद नहीं आ रहा। तो इन सब चीज़ों को भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वन शॉट की तरह ये क्लासें होंगी, और इनमें से वो चीज़ें ये डिस्कस की जाएंगी जो आपके डिफरेंट आरआरबीज में, जो या आपके मतलब जो भी फार्मासिस्ट से रिलेटेड एग्जाम हुए हैं उनमें जो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखे हुए मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, और आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। धीरे धीरे आपका पूरा नॉन फार्मा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।